क्या लगता है नीतीश कुमार से बिहार को इस बार मुक्ति मिलेगा या फिर से जो है कि नीतीश कुमार को बिहार को झेलना पड़ेगा? एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला है? 20 साल से तो चला ही नहीं है ना जी। क्या चला रहे हैं 20 साल से? क्या चला रहे हैं? गुंडा, दिन दोपहर में घुस के गोली चल जा रहा है, हॉस्पिटल में हत्या हो जा रहा है, घर में घुस के बेटी बहन के साथ रेप हो जा रहा है, बेटी बहन को जला दिया जाता है, एम्बुलेंस में बेहोशी की हालत में रेप हो जाता है। यही है इनकी असलियत चेहरा। अपराधी भी तो पकड़े जा रहे हैं ना, 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े आया है, पकड़ा जाता है और फिर छूट के आके फूल माला से स्वागत भी होता है। यही है सरकार। ये सरकार नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को बदलाव चाहिए। विकास नहीं हो रहा है क्योंकि आज तक बिहार में बदलाव नहीं हुआ है, ना बिहार में विकास हुआ। आज आप बता दीजिए, केंद्र में बैठे 11 साल से और राज्य में बैठे 20 साल से, ये लोग क्या किए हैं? बिहार में तो बहुत कुछ, अभी डबल डेकर पुल बना है, पटना मेट्रो बन रहा है, अभी देखिए पूरा बिहार में एक्सप्रेसवे बन रहा है। सही कह रहे हैं, हकीकत बात है। मेट्रो बनना आग लग गया, पुल बनना ढह जा रहा है, पुल बनना ढह जा रहा है, मेट्रो बनना आगे लग गया। और मतलब ये लोग काम भी करते हैं ना। छात्रों को रोजगार की बात हो रही है, पुलिस की नौकरी आ रही है, शिक्षक की नौकरी आ रही है, सभी छात्रों को रोजगार मिल रहा है और आप करिए रोजगार नहीं मिल रहा है। सही बात कर, छात्र को तो मेरे इतना नौकरी मिल गया है, इतना नौकरी मिल गया कि अपने हक के लिए रोड पे आके अपने अधिकार मांगने के लिए लाठी खा रहे हैं। यही सुशासन की सरकार छात्र पे लाठी चार्ज करवा रही है। ये नौकरी है? ये रोजगार है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये रोजगार है? ये नौकरी है? आप बताइए, ये जो छात्र पे आज लाठी चार्ज हुआ, क्या नीतीश कुमार जी ये नौकरी दिए हैं क्या? यही नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम साल में 2 बार एग्जाम करवाएंगे। एक भी एग्जाम भी नहीं करवाया आज तक, अभी तक भी एक भी एग्जाम नहीं हुआ। आप बताइए। नोटिस भी दिया था कि एग्जाम कराइए, लेकिन सरकार वैल्यू नहीं दिया कोर्ट। तो जब जाहिल सरकार है तो वो एग्जाम के माने क्या जानता है? आप बताइए ना, एग्जाम के माने क्या जानता है? एक बात बताइए, माँ अपने जेवर को बंधक रखती है, जमीन को गिरवी रख के, बाप लेबर मजदूर के अपना नौकरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बीएड करवाते हैं। किस लिए जी? ताकि टीचर बनेगा, नौकरी करेगा, टीचर बनेगा, नौकरी करेगा, बच्चों को, दूसरे बच्चों को मतलब पढ़ाएगा, इल्म हासिल करवाएगा। क्या यही लाठी चार्ज करवाने के लिए है? ये जो आज नीतीश कुमार जी छात्र पे लाठी चार्ज करवा, कितना दुख की बात है। बच्चों का सिर फूट गया, पैर में चोट आया, सर पे चोट आया, पीठ में चोट आया, मार मार के काला काला कर दिया। हम नौकरी मांगेंगे तो आप हमको लाठी चार्ज करवाइएगा, हम रोजगार मांगेंगे तो आप लाठी चार्ज करवाइएगा। तो फिर हम किस लिए आपको सरकार में रखेंगे? नीतीश कुमार देखिए पेंशन बढ़ा दिए, बिजली बिल मतलब यूनिट फ्री कर दिए। अब क्या चाहिए बिहार वासियों को? इससे अलावा अब क्या चाहिए बताइए? ये तो देखिए, आपको बताएंगे ना तो आप कहिएगा क्या गजब के नीतीश कुमार जी करते हैं। नक्कल भी किया जाता है तो अच्छा से किया जाता है, तो उनको तो नक्कल भी करने नहीं आया। तेजस्वी जी के टेंशन में तो पेंशन बढ़ा दिए, और तेजस्वी जी के टेंशन में तो बिजली बढ़ा दिए, अभी ढंग से नहीं कर पाए। अब बिजली बढ़ाए है तो क्या 24 घंटा कंटिन्यू बिजली दे रहा है क्या? 24 घंटा बिजली नहीं, गर्मी से मर रहा है इंसान। जब से ही बिजली बढ़ाने की बात की है ना, बिजली जब से बढ़ाए ना, लाइट नहीं रह रहा है गांव में चाहे शहर में। शहर में तो रहे ना थोड़ा बहुत। अब गांव में जाके पूछिए कि क्या हालत हुआ है गर्मी से। आप बढ़ा दिए, लाइट काट रहे हैं, मतलब 24 घंटा में मेरे को लग रहा है कि 20 घंटा तो लाइटें काट रहा है और 4 घंटा लाइट दे रहा है। तो क्या होगा ऐसी सरकार? आप बताइए। नीतीश कुमार जो कि चुपचाप काम कर देते, तेजस्वी जी तो ढिढोरा पीटते हैं, बैनर लगवाते, लेकिन नीतीश जी तो इन्हें न कर रहे हैं। तेजस्वी जी सच्चे आदमी है, युवा के दिल की धड़कन है। वो हकीकत में कहते हैं, वो जुमलाबाजी नहीं करते हैं, वो हकीकत में बोलते हैं। क्योंकि तेजस्वी जी बोले थे कि मेरा सरकार आएगा तो अपने पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देने की काम करेंगे, जो 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने की काम किए युवाओं को, और युवाओं को नौकरी देकर हाथ मजबूत करने की काम किए। तो जो कलम बांटता है वो हमको अच्छा, या जिसके सरकार में दिन दोपहर में बेटी बहन के साथ में हो जाता है वो अच्छा? हमको तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि 9वीं फेल को हम मुख्यमंत्री काहे बनाएं? एक बात बताएं, हमको बोलने में भी बड़ी शर्म आ रहा है। क्या बोले हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बता दीजिए। ये जो 9वीं फेल कह रहे हैं ना, अरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो 9वीं पास हैं। ये जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, इनसे पूछना चाहिए जो 7वां फेल है सम्राट चौधरी जी। आप बताइए,
और जो देश चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो तो चौथी फेल है। तो 9वीं पास से डिबेट करा के देख लेना, इनकी औकातें पता चल जाएगी। और ये सम्राट चौधरी जो अगर लालू जी का नाम और तेजस्वी जी का नाम ना लेते, इनका पेट में पानी नहीं पचेगा, बिल्कुल पेट में पानी नहीं पचेगा। ये राजनीति भी करते हैं ना, तो ये लालू जी के नाम से और तेजस्वी जी के नाम पे करते हैं, नहीं तो इनको जानता कौन है जी? कौन जानता है? लफुआ के नाम से जाने जाते थे, लड़की को छेड़ते थे, बिल्कुल लफुआ के नाम से जाने जाते थे। मतलब उप मुख्यमंत्री को इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, आज विधानसभा में बोलते हैं ना, तो ये लालू जी का देन है। आज ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, जो ये कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो कुर्सी पे जो बैठे हैं गद्दी पे, वो लालू जी का देन है। लालू जी का यही गलती था कि मतलब ये कम उम्र में ये मंत्री बना दिए। मतलब लालू जी सांप को दूध पिलाए जो उन्हीं को डस रहा है। बोलते सांप को पुआ को ही ना दूध पिलाए, और लालू जी को ही डस रहा है। पैदा हुए आरजेडी में, चलना सीखे आरजेडी में, बोलना सीखे आरजेडी में, आ गुरु को इस तरह बोल रहे हैं, तो शर्म आना चाहिए सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को अपने बाप से पूछना चाहिए, शौकनी चौधरी से, कि लालू जी किस विचारधारा के थे और लालू जी किस तरह के थे। लालू जी कोई हो जाएगा जी? लालू जी उस जमीन और धरती से आते हैं जो कि आज तक ले वो संघर्ष किए, संघर्ष के अलावा कुछ नहीं किए। जनता की हक की बात किए, जनता को अधिकार दिलाते हैं, गरीब के मसीहा है लालू जी। और वही लालू जी के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उसी तरह की काम कर रहे हैं अपना। और ये लोग लालू जी, तेजस्वी जी, 90 के दशक, 90 ये लोग नाम करे। 20 साल में तो बच्चा भी जवान हो गया है। नीतीश कुमार जी से क्वेश्चन करना चाहिए कि नीतीश कुमार जी आज तक कितना युवाओं को नौकरी दिया, रोजगार दिए हैं। 5 किलो राशन में पेट भर जाएगा। अच्छा, जब बीजेपी से सवाल किया जाता है कि 90 का दशक डर लगता है, तो चलो कुछ लोग 90 के दशक को हट करके आपको मौका दिए कि बिहार को सुधारिए, तो नीतीश कुमार ने क्या बिहार को सुधार दिया? एक बात बताइए, यही बिहार को सुधारे हैं कि दिन दोपहर में बेटी बहन के साथ हो जाता है, दिन दोपहर में घर में घुस के गोली चल जाता है, दिन दोपहर में हॉस्पिटल में घुस के गोली चल जाता है, हॉस्पिटल में हत्या हो जाता है। हॉस्पिटल में लोग जाता है जीने के लिए, इलाज की सरकार है। मेरी बात सुनिए, हॉस्पिटल में जीने के लिए जाता है, इलाज कराने के लिए कि हम जी के हॉस्पिटल से आएंगे, तो हॉस्पिटल में जाइए, आप मर के करिए ना। ये है असली सरकार। एम्बुलेंस भी सेफ नहीं है, एम्बुलेंस में भी बेहोशी के हालत में बेटी बहन के साथ में हो जाता है। ये है तो सुशासन की सरकार? आप बताइए। ये सुशासन की सरकार नहीं चाहिए, सुशासन की सरकार नहीं चाहिए। ये सुशासन की सरकार हमारे जनता भाई मिल को उखाड़ फेंकने की काम करेंगे। और बाढ़ में घर डूब रहा है, कितना नीतीश कुमार जी गए हैं हमारे गरीब भाइयों से मिलने के लिए? आप बताइए, कितना बार सम्राट चौधरी गए हमारे गरीब भाइयों से मिलने के लिए? घर में बाढ़ में घर दह गया है, कितना ये किए हैं गरीब का हेल्प अभी तक? बताइए, गरीब खाने बिना तरस रहा है, घर बिना रो रहा है, कपड़ा ढंग के नहीं है पहनने के लिए। और फिर भी नीतीश कुमार जी कहते हैं विकास के नेता, हम विकास पुरुष कहे जाते हैं। शर्म आना चाहिए नीतीश कुमार जी को। मेरे को बोलने में भी शर्म आता है। मणिपुर जल रहा है, आज तक मोदी जी नहीं गए देखने के लिए। ये सम्राट चौधरी जी जो पगड़ी रख के कहते थे कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री से हटाएंगे तो पगड़ी वो अपना खोलेंगे, अपने माँ की कसम खाते हैं। जो इंसान माँ का झूठा कसम खा सकता है, वो क्या सच में करेगा क्या कुछ? आप बताइए। आज तक ले मणिपुर, आप बताइए, मणिपुर की कभी भी गोदी मीडिया दिखाता है? जो कि आज के डेट में भी मणिपुर जल रहा है। बेटी बहन अपनी इंसाफ की मांग कर रही है, इज्जत की मांग कर रही है। ये तो है भ्रष्ट की सरकार। चुनाव के सब 65 लाख वोटरों को छांट दिए, अचानक 65 लाख लोग वोट नहीं देंगे, ये कहाँ तक सही? अच्छा, चुनाव के समय ही लाना जरूरी? एक बात बताइए, अगर लाना था तो लोकसभा से पहले लाना चाहिए था ना। उस टाइम बैलेट रहता है, अब अनबैलेट हो गया। लोकसभा में बैलेट रहता है और विधानसभा में अनबैलेट हो गया। ये लोग बोलते हैं कि वोटर आईडी कार्ड में मतलब ये गड़बड़ी था, गड़बड़ी। इसका मतलब उसी वोटर आईडी कार्ड से ना आपके सांसद जीते हैं, विधायक बने, वो सब भी फर्जी है। सम्राट चौधरी भी फर्जी है, प्रधानमंत्री भी फर्जी है, विजय कुमार सिन्हा भी फर्जी है, नीतीश कुमार जी फर्जी है। ये जो बोलते हैं कि ये सब फर्जी है, तो ये सब कोई फर्जी है। अपने सांसद से तो इस्तीफा दिला देना चाहिए। आप बताइए, जीते तो उसी से ना है जी। और ये लोग जान गए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो ये लोग वोटर आईडी कार्ड पे आ गए। ये वोटर आईडी कार्ड पे आ गए। बोलते हैं ना कि ईवीएम इन्हीं का और गोदी मीडिया इन्हीं का और सच को झूठ लिख दिया अखबार भी इन्हीं का। आप बताइए, कोई सेफ है बिहार में? कोई सेफ नहीं है। महिला है, महिला होकर भी आप सुरक्षित नहीं समझ रही अपने आप को? मैं तो घर में रहती हूँ तो सेफ रहती हूँ, घर से बाहर एक कदम बाहर निकाले अनसेफ है बिल्कुल।
मैं अपने आप को सेफ यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं अपने आप को सेफ नहीं समझ रही हूँ, ये आप जान जाइए। ये तो है सुशासन की सरकार, शर्म आना चाहिए बिल्कुल। तो इस बार मुक्ति मिलेगा बिहार को? जी नीतीश कुमार से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा। और बिहार में विकास एक ही इंसान ला सकता है जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, ये जान जाइए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कलम बांटने की काम करते हैं, रोजगार देने की काम करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, बिहार में बदलाव की बात करते हैं। और नीतीश कुमार जी छाली पे छाली खाते हैं। तेजस्वी के साथ कोई नहीं, अकेला लड़का पूरे बिहार में घूमेगा। और देखिए नरेंद्र मोदी आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे, अमित शाह आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे, सारे लोग आकर के बिहार में हाहाकार मचा देंगे। विधानसभा है ना, बिल्कुल है। भाजपा खेमा उठ के आ जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं? कहते हैं ना कुछ गधे भी घूम रहे हैं, शेर के खाल में शेर जैसा जिगर है लालू के लाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिसका नाम है, और नाक में दम करके सबके रख दिए। विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री जी इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। काबिलियत है तब ना, तेजस्वी जी के अंदर काबिलियत भरा है, गुण भरा है। तेजस्वी जी से सीखना चाहिए इन लोगों को, ये आप जान जाइए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग सीएम बनाने की काम करेंगे बहुत जल्दी, आप जान जाइए सीएम बनेंगे और बिहार में बदलाव लाएंगे। चलिए, बाकी क्या तेजस्वी जी सीएम बनेंगे कि नहीं ये समय बताएगा। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।